हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 में कंप्यूटर एप्लीकेशंस सीबीएसई बोर्ड के लिए। और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आइए आज कंप्लीट करते हैं पार्ट 1। ओके, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर क्या होता है, आज भी यही करेंगे क्योंकि इसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है। अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स सम इनपुट अकॉर्डिंग टू मीट इंस्ट्रक्शंस एंड गिव सम मीनिंगफुल आउटपुट। कंप्यूटर क्या होता है? एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वो क्या करती है? कोई भी इनपुट उसको मिलता है एंड गिव सम मीनिंगफुल, और उसका कोई मतलब हो ऐसा आउटपुट देती है। तो जाहिर सी बात है, जब आप मतलब का ही क्वेश्चन इनपुट कराएंगे तो मतलब का ही आउटपुट निकलेगा। ठीक है। कंप्यूटर वर्क्स ऑन द बाइनरी सिस्टम सो इट कैन अंडरस्टैंड ओनली इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑन एंड ऑफ। तो ये भी हमने पहले क्लियर कर चुके हैं, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर वर्क करता है और बाइनरी सिस्टम की डिजिट होती हैं 0 एंड 1। तो ये इसके सिग्नल्स ऑन और ऑफ होते हैं। ओके, इसमें मैंने फिगर में मैं आपको बताता हूँ कि हमारी इनपुट डिवाइसेस हमारी यहाँ पर कीबोर्ड है और यहाँ पर कीबोर्ड है, यहाँ पर माउस है। तो इससे हम डेटा को इनपुट कराएंगे। डाटा इनपुट होगा तो सीपीयू में जाएगा, ये प्रोसेस करेगा और प्रोसेस होने के बाद ये या तो मॉनिटर के थ्रू या फिर प्रिंटर के थ्रू इसका आउटपुट देगा। आगे की क्लासेज में, आगे के चैप्टर में ये भी है कि व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस एंड व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइसेस, और लास्ट क्लासेज में भी हमने पढ़ा होगा। चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो मशीन हो, सबकी विशेषताएं होती हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों के ही होते हैं। तो लेट डिस्कस सम साइलेंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, स्पीड, गति। कंप्यूटर आर वर्किंग फास्ट देन ह्यूमन ब्रेन। कंप्यूटर क्या होता है? अब स्पीड का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि भागेगा इंसान की तरफ, नहीं, वो इंसान की तरफ नहीं भागता है। उसकी स्पीड एक दिमाग की स्पीड से कंपेयर किया गया है। तो कंप्यूटर वर्किंग फास्ट देन ह्यूमन ब्रेन, कंप्यूटर के दिमाग से तेज इंसान के दिमाग से तेज कंप्यूटर वर्क करता है। दे प्रोसेस द एबिलिटी टू परफॉर्म मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड। ये मिलियन ऑपरेशंस 1 सेकंड में सॉल्व कर सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी क्षमता, अपने अंदर डेटा कितना रख सकता है। इनोर्मस अमाउंट डेटा, इनोर्मस माने होता है विशाल, अमाउंट डेटा, ये डेटा है, गलत हो गया है। कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव फ्रॉम मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इंस्टेंटली एंड करेक्टली। तो कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर में बहुत विशाल मतलब बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं और उन्हें रिट्रीव माने पुनः प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम द मेमोरी, जो उसकी मेमोरी में सेव है, ऑफ ए कंप्यूटर इंस्टेंटली एंड करेक्टली, जैसा आपको डेटा चाहिए। ठीक है। एक्यूरेसी क्या होता है? कंप्यूटर मेंटेन अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब वो आपको सही काम करके ही देगा। इफ वी प्रोसेस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इट परफॉर्म ग्रेट एक्यूरेसी। अगर हम कैलकुलेशंस करते हैं, हमारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कौन सी होती हैं? हमारी कॉम्प्लेक्स होती हैं, जैसे हमने 2 + 3 5 डिवाइड बाई 10 एक्सेट्रा। ये तो बहुत सिंपल है। ऐसे ही हमारी कॉम्प्लेक्स, कठिन से कठिन हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं जिनका आउटपुट ये आसानी से दे देता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। वर्सैटिलिटी, ये क्या होता है? कंप्यूटर कैन मैनी टास्क वर्क लाइक टाइप लेटर, लिसन सॉन्ग एंड प्ले वीडियो एक्सेट्रा। इसके अंदर कई सारे काबिलियत होती हैं। जैसे हमारे अंदर काबिलियत है कि हम एक बार में ही पबजी भी खेल सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, उसी तरीके से इसमें भी काबिलियत होती हैं। ठीक है, ये हमारी काबिलियत नहीं है, हमारी वर्सैटिलिटी नहीं है एक साथ काम करने की, ये हमारे डिसएडवांटेज हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। पर कंप्यूटर कर सकता है, तो कंप्यूटर में हम एक साथ कोई लेटर भी टाइप कर सकते हैं, सॉन्ग भी सुन सकते हैं और वीडियो भी चला सकते हैं। इस तरीके से हम कहीं भी कार्य कर सकते हैं। डिलीजेंसी क्या होता है? डिलीजेंसी का मतलब होता है बिना थके हुए कार्य करना। अ कंप्यूटर इज अ मशीन सो इट कैन वर्क कंटिन्यूसली मेनी आवर्स विदाउट टायर्ड। मतलब कंप्यूटर है, ये मशीन है, इसलिए क्या कर सकता है? ये कई घंटे बिना थके काम कर सकता है। इट हैज़ अमेजिंग एबिलिटी इन कंप्यूटर, और ये
बहुत अच्छी एबिलिटी है कंप्यूटर के लिए। ओके, ऑटोमेशन क्या होता है, वन appropriate instructions are given the computer will carry out task till it's complete। जब हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कब तक मतलब इसको ये कंप्लीट करता है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू प्रिंट ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, हमारे पास बहुत सारा डेटा है और हम क्या करते हैं कि उनका हमें डेटा चाहिए, डेटा में कुछ जनरली इन्फॉर्मेशन चाहिए और ये चाहिए कि हमें उनका एड्रेस और डिटेल्स सारी हमें मिल जाए, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, तो उसके लिए हम करेंगे इट्स जनरेट एज सुन एज एंटर स्टूडेंट नेम। और कैसे काम करते हैं, जैसे मैं स्टूडेंट का नाम डालूंगा और सारी डिटेल मेरे सामने आ जाएगी। ऑटोमेशन यानी स्टूडेंट का नाम डालने पर सारा काम कर लिया, यही हमारा ऑटोमेशन है, सारी डिटेल निकाल दी इसने। सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं कि आप अपने घर में ताला लगाते हैं, ऐसे इसमें भी सिक्योरिटी होती है। डेटा कैन बी केप्ट सिक्योरिटी बाई यूजिंग पासवर्ड सो दैट अनऑथराइज्ड पीपल मे नॉट एक्सेस। आप घर में ताला क्यों लगाते हैं कि इसमें कुछ चोरी ना कर ले, उसी तरह कंप्यूटर में आप ताला क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपके कंप्यूटर पासवर्ड देना ही मतलब ताला लगाना होता है। आप अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगा सकते हैं जिससे कोई अनऑथराइज्ड कोई भी आपके डेटा को चोरी ना कर सके। नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इनकी लिमिटेशन भी है, कुछ कमजोरियाँ भी होती हैं कंप्यूटर्स की, तो कमजोरियों की तरफ चलते हैं। 0 IQ एंड नो थिंकिंग पावर। ये क्या होता है, मतलब सोचने समझने की शक्ति। तो द कंप्यूटर हैज़ नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स, मतलब इसकी कोई अपनी बुद्धि नहीं होती है। ऑन एंड हैंस कैन नॉट मेक इट्स ओन डिसीजन, इट नीड इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरी स्टेप। और ये अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ये मशीन है और इसके लिए हर काम के लिए एक इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है जो इसको यूज़र इनपुट देता है ना। ये मैंने एक फिगर दिया है जिसमें इसका माइंड दिखाया, कंप्यूटर का जो वर्क नहीं करता है, मतलब इसको चलाने के लिए हमारे माइंड की, ह्यूमन माइंड की ज़रूरत होती है। डिपेंडेंस ऑफ ऑन पावर, तो ये भी कंप्यूटर है, हम भी इंसान है, जब तक हमें खाना नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे काम करेंगे। ऐसे इसी तरह इट डिपेंड्स ऑन पावर और मैनी अदर सोर्स ऑफ पावर, मतलब इसके लिए क्या चाहिए, ये पावर पर डिपेंड होता है और इसको पावर देने के लिए कई सारे सोर्सेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ आ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में एप्लीकेशंस होती हैं, इनको चलाने के, हमारे काम करने के लिए, ऑफिस में काम करने के लिए अलग एप्लीकेशंस होती है, रेलवे में काम करने के लिए अलग एप्लीकेशंस होती हैं। तो इस तरीके से हम आप एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, कंप्यूटर अलग अलग काम करता है। इट इज़ यूज्ड मेनी डिफरेंट फील्ड लाइक ऑफिस, हॉस्पिटल, रेलवे, बैंक, होटल्स। आप जब अलग अलग काम कर सकता है तो इसको हम ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं, हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, रेलवे भी कर सकते हैं, बैंक में, होटल्स में और लगभग सारी जगह ही कर सकते हैं। बी डिस्कस सम प्लेस फॉर यूज कंप्यूटर्स, और हम कुछ प्लेस डिस्कस करने वाले हैं। होम यूज, घर पर यूज करना, एजुकेशन एंड लर्निंग। तो यू कैन मेंटेन योर डेली होम रिकॉर्ड, डू होमवर्क और कम्युनिकेट, मतलब आपके पास कंप्यूटर है तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें डेली रिकॉर्ड रख सकते हैं कि आपने क्या किया, अपना होमवर्क कर सकते हैं इसके थ्रू। जैसे कि आप अभी ऑनलाइन कर रहे हैं तो इसको कंप्यूटर के थ्रू भी कर सकते हैं। और आपके हाथ में मोबाइल है, वो भी एक छोटा कंप्यूटर है। ओके, और कम्युनिकेट का मतलब होता है कंप्यूटर से आप एक डाटा दूसरी जगह डेटा भेज सकते हैं। ओके, entertainment and fun, you can use it for entertainment like listen song, watch video, play etc. इसका मतलब है आप कंप्यूटर को अपने एंटरटेनमेंट के लिए, वीडियो देखने के लिए या फिर गेम खेलने के लिए यूज कर सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस में भी हम इसका काम कर सकते हैं और क्या काम कर सकते हैं। नाउ अ डेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस। ऑफिस में कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इट यूज टू मेंटेन डॉक्यूमेंट, मतलब आप इसमें डॉक्यूमेंट मेंटेन कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, मतलब रखने का मतलब है टाइप करके रख सकते हो। ईमेल्स यूज कर सकते हैं। प्रिंट पे स्लिप, जब हमारे ऑफिस में काम होता है तो वर्कर भी काम करते हैं, वर्कर मतलब एम्प्लॉय भी काम करते हैं और उनको हम उनकी पे स्लिप देनी हो तो कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई काम कच्चा अगर माल बनता है तो उसके लिए और ही माल चाहिए होता है, तो उसके लिए आपके लिए इन्वेंट्री कंट्रोल्स, मतलब हमारे पास कितना सामान बचा है, कितना ख़त्म हो गया है। सेल्स एंड परचेज रिकॉर्ड ETC, हम इसमें अपनी कंपनी का कितना माल
बेचा जा चुका है और कितना बचा है, सब कुछ परचेज आप इसमें ऑफिस में यूज कर सकते हो। ई कॉमर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ई कॉमर्स नाउ। ट्रांजैक्शनल थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। इंटरनेट के थ्रू ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ई कॉमर्स। पीपल कैन बाई सेल ओवर इंटरनेट एंड पे इट्स अमाउंट थ्रू द इंटरनेट। हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू नेट होने पर ऑनलाइन चीज़ें मंगा सकते हैं। आप भी ऑनलाइन चीज़ें मंगा सकते हो और बहुत सारी वेबसाइट हैं जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये हमारी यूज होती हैं। तो ये ऑनलाइन सामान खरीदना तथा बेचना यही हमारा ई कॉमर्स कहलाता है और इसके लिए हम नेट बैंकिंग से नेट अमाउंट पे कर सकते हैं। लाइब्रेरी यूज कंप्यूटर टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बुक। लाइब्रेरी में कंप्यूटर क्यों रखा जाता है, क्योंकि हमारे पास जितनी बुक हैं उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं, डेली ट्रांजैक्शंस ऑफ द बुक एंड फाइन्स। देखिए फाइन की बात कितनी अच्छी गई हुई है कि आप अगर बुक ले जाते हो पढ़ने के लिए और वापस नहीं देते हो तो हम उस पर फाइन लगा सकते हैं और फाइन को हम रिकॉर्ड में रख सकते हैं, हमने किससे कितना लिया। क्रिएट रिपोर्ट्स ETC, और हम इसमें रिपोर्ट बना सकते हैं कौन सी बुक हमारे पास है, कौन सी नई आनी है। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। ओके, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होती है, डेस्कटॉप इसको DTP बोलते हैं, बहुत सुनने में आएगा आपको DTP। सम एप्लीकेशंस लाइक फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर आर यूज्ड टू मेकिंग बुक्स, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट एंड अदर प्रिंटिंग यूजिंग कंप्यूटर। तो आप जो बुक पढ़ते हो वो भी कंप्यूटर से चलती, कंप्यूटर में बनाई जाती है, लेकिन उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। जैसे हमारा पेज मेकर है, फोटोशॉप मतलब आप फ़ोटो बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो बनते हैं, पेज मेकर, इस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, इनको हम DTP बोलते हैं। इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन, तो जैसे नाम है वैसे काम है। इंजीनियरिंग जैसे हमें एक बिल्डिंग बनानी है, उसका हमें नक्शा तैयार करना है, तो इसके लिए हमारे कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं AutoCAD टाइप्स के, तो उसकी डिज़ाइन हम तैयार कर सकते हैं। बैंकिंग आई थिंक सो कि मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, आप सबको पता है कि बैंक में जाते हैं, कंप्यूटर रखे होते हैं, आप उसमें बैलेंस चेक कर सकते हैं, सारा डेटा रखा होता है, ये बैंकिंग में होता है। एयरलाइंस, रेलवे रिजर्वेशन, ये भी बहुत अच्छी तरह पता होगा कि आप जब कोई यात्रा करते हो, ट्रैवल करते हो, तो आप अपनी सीट बुकिंग करा सकते हो, कहाँ जाना है, और अपनी सीट बुकिंग आप बाय कंप्यूटर करा सकते हो। नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ें हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म, जब आप ट्रैवल एंड टूरिज्म का क्या मतलब होता है कि आप अपने कंप्यूटर में देख सकते हो कहाँ जाना है, कौन सा एरिया अच्छा है, कौन सा बेटर है, कहाँ क्या है, उसमें आप अपना रिकॉर्ड तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, हार्डवेयर। पहले भी हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, लास्ट क्लासेस में हम क्लियर कर चुके हैं हार्डवेयर क्या होता है, और आज फिर क्लियर करते हैं बिकॉज इट इज़ द बेसिक ऑफ कंप्यूटर। चैप्टर नंबर फर्स्ट, द फिजिकली component ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन सी, टच एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर। जिस चीज़ को आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, वही हार्डवेयर होता है। जैसे क्या है, CPU में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मदरबोर्ड होता है, आपका फ़ैन होता है जिसको फैन होता है, SMPS होता है, हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, देयर आर मैनी things in CPU which you can touch is called hardware। and now go to software पे चलते हैं। Software is a collection of computer program, procedures and documentation that perform some task on a computer। सॉफ्टवेयर वैसे ही सिंपल सी है, जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर होता है। मैंने वो डेफिनेशन नहीं दी, वो डेफिनेशन तो बच्चों के लिए होती है, आप तो बड़े हो क्लास 9th में। तो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो प्रोसेस करता है, और डॉक्यूमेंटेशन दैट परफॉर्म सम टास्क, जो कोई काम कर रहे हैं ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। लाइक MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं आप, विंडोज़ 7, 8, 10, हमारे आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप, AVG, एंटीवायरस, इट इज़ सॉफ्टवेयर। नाउ गो टू नेक्स्ट स्लाइड। और कोई टॉपिक समझ में ना आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख भेजना। ओके, IPO वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज के लिए भी, कल के लिए भी, और जब तक आप कंप्यूटर पढ़ेंगे ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। IPO स्टैंड फॉर इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो क्या है, कंप्यूटर यूज IPO, कंप्यूटर IPO यूज करता है, ठीक है, आप भी IPO यूज करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मम्मा ने कहा आपके कि आप मेरे लिए पानी लेके आओ, तो मम्मा ने कहा तो मम्मी ने आपको इनपुट दिया, आप पानी लेने गए, वो प्रोसेस हुआ और आपने पानी लाकर दे दिया मम्मी को, तो वो हमारा आउटपुट हो गया। तो
यही आईपीयू है। समझते हैं कंप्यूटर में इनपुट, इट इज़ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू कंप्यूटर सिस्टम। जब हमारे कंप्यूटर में कोई डाटा एंटर कराते हैं किसी इनपुट डिवाइस से, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इनपुट होता है। देन स्टोरिंग, डेटा स्टोर हो रहा है, जो भी डेटा देते हैं। इट इज़ प्रोसेस ऑफ सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम रीडली। तो डाटा हमारा सेव होता है किस लिए कि हम कंप्यूटर में डाटा सेव होता है उसको रीड करने के लिए। प्रोसेसिंग, इट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एंड डेटा टू कन्वर्ट दैम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास क्या होता है, कोई अर्थमेटिक या लॉजिकल डेटा होता है तो उनको कन्वर्ट करता है और उनको यूजफुल बनाता है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो इनपुट ये प्रोसेसिंग के ही पार्ट हैं, स्टोरिंग है, प्रोसेसिंग है, ओके। देन आउटपुट, ये आउटपुट बात की बात है मतलब ये सबसे एंड में देता है आउटपुट। काम पूरा होगा तब आउटपुट आएगा। इट प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट फॉर आ यूजर्स। जब आप कोई काम करते हैं उसका आउटपुट निकलता है, लाइक मॉनिटर से, प्रिंटर से, म्यूजिक बॉक्स से, ये आपका आउटपुट होता है। उसका कंट्रोलिंग, इन सब काम के पीछे इन सबको कंट्रोल किया जाता है, मशीन इसको कंट्रोल करती है, सीपीयू इसको कंट्रोल करता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच द एवर ऑपरेशंस एंड परफॉर्म्ड। इन सब के पीछे क्या होता है कि यही कंट्रोलिंग मैनर होता है जो कंप्यूटर कोई किसी काम को इनपुट प्रोसेस आउटपुट को लाइन बाय लाइन लेता है। मैं एक फिगर लिया है, मैंने एक इमेज लिया है जिसमें क्या किया है, इनपुट हुआ है और आउटपुट हुआ है, इसके बीच में प्रोसेसिंग हुई है। ELU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो हमारी कॉम्प्लेक्स या मैथमेटिकल वर्क करते हैं। CU कंट्रोल यूनिट करता है कि काम को कैसे करना है। लेकिन जब कोई डेटा हम इनपुट देते हैं तो CPU के मेमोरी यूनिट में होके पास होता है। तो आज का चैप्टर हम यहीं एंड करते हैं, चैप्टर अभी बाकी है, पढ़ते रहिए। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू।